मैं लगातार कई घंटों से धारावी दिखा रहा हूँ। धारावी की अब हम गलियों में जहाँ पर रिसाइकल जो मुंबई के इसमें बताया कि 60% प्लास्टिक रिसाइकल होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जब मैं यहाँ पर लोकल लोगों को मिलने आया और मैंने कहा कि मैं धारावी पर स्टोरी कर रहा हूँ, तो लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बात कही मुझे। लोगों ने कहा कि क्या करोगे स्टोरी करके। लोगों ने ये कहा कि मीडिया यहाँ आती नहीं है, मीडिया बिक चुकी है, मीडिया झूठ बोलती है। तो ये सुनकर के मुझे अफसोस हुआ कि मीडिया के बारे में लोगों ने गोदी मीडिया का भी नाम दिया कि गोदी मीडिया यहाँ आती है। और ये सब जब मैं ग्राउंड पर सुनता हूँ तो आप ये मानिए कि मेरे इतने लंबे वर्ष की पत्रकारिता में ये बात मुझे बार बार आह्वान करती है कि मीडिया के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कोट पैंट टाई वाले बाबू पत्रकारों से कि साहब यहाँ भी आइए, यहाँ भी लोग रहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। लोग सर आपने एक बात मीडिया के बारे में और आप खुल के बोलते हैं। मुझे देखिए इस विकास से कोई नाराजगी नहीं है। विकास हर शहर का होना चाहिए, विकास यहाँ भी होगा, चल रहा है। लेकिन उससे पहले शुरू करने से पहले आपने मीडिया के ऊपर मैंने अपने कैमरे पर भी कहा, क्या मीडिया से ऐसी नाराजगी? जो सच्चे पत्रकार थे मीडिया में, बड़े चैनल, वो अभिषेक शर्मा नाम लेके दे, अभिषेक शर्मा हुआ, प्रफुल्ल वाजपेयी हुआ, अंजुम हुए, साक्षी जोशी हुई और राजीव रंजन हुए, जितने ईमानदार पत्रकार थे आज उनको सच बोलने की कोशिश से चैनल से निकाल दिया गया। आज वो अपना यूट्यूब चैनल कर रहे, जिसके वजह से सच्चाई थोड़ा सामने जनता के बीच में आ गई। अभी आप यूट्यूब वाले हैं तो आप जैसे जो मीडिया है उनकी वजह से सच्चाई पूरी जनता के सामने आ गई। और बाकी जो बड़ी मीडिया है, नोएडा मीडिया है, वो दिन रात मोदी 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 खाली यही हो रहा है। एक नया शब्द मैंने सुना, नोएडा मीडिया, क्योंकि सारी मीडिया के हेडक्वार्टर नोएडा में बने हैं। और हमने भी जब मीडिया ऑफिस में काम किया तो उनकी जो दफ्तर था नोएडा में हुआ करता था। अब वो दफ्तर जो है नोएडा मीडिया हो गया है, गोदी मीडिया हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन मैं ये बात भरोसे के साथ कहूँगा कि मैं किसी मीडिया, गोदी मीडिया या नोएडा मीडिया की बात नहीं करूंगा। और फिर एक बात मैं पिछले 4 बार कह चुका हूँ, 5वीं बार कह रहा हूँ कोट पैंट टाई बाबू वालों से, स्टूडियो में बैठे हुए लोगों से कि खबर यहाँ भी है, बहुत कुछ विकास हुआ है यहाँ पर भी आइए। सड़कें बन रही, राम मंदिर बन गया है, अयोध्या तैयार है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे की एक सच्चाई और आगे मैं दिखाता रहूंगा और बोलता रहूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे बताइए कि ये जो मजदूर इलाका है, ये मजदूर करने वाला इलाका है, अब सुन रहे हैं टावर बन रहा है, जैसा सुन रहे हैं कितनी सच्चाई है। हमारे पास तो लेटर भी पड़ा हुआ है, लेकिन नोटिस करने आपको आए हैं। हमारे जो सरकार जो है, ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सरकार है, दिल्ली सरकार, ये पूरा जो है ना अडानी को जा चुका है। और डेवलपमेंट के नाम पे ये मतलब इसको बेच दिया गया धारावी को। और इसकी वजह ये है कि यहाँ की जनता को डेवलपमेंट के नाम पे ना ये बताया गया है कि आपको कमर्शियल जिनका है, किसी का 1000 स्क्वायर फीट है, किसी का 2000 स्क्वायर फीट है, किसी का 2500 3000 स्क्वायर फीट है, बड़े बड़े गाँव। तो यहाँ की गवर्नमेंट या जो BMC के का वह सर्वे कर रहे हैं, तो ये नहीं बताते हैं कि आपको कमर्शियल वाले लोग को क्या कहाँ पे मिलेगा और कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा। रेसिडेंट की बात हो रही है तो कभी ये कहा जा रहा है आपको मूलन में बसाया जाएगा, मूलन की खाड़ी में जब धारावी का नाम आता है तो वहाँ की जनता उतर के आंदोलन करती है कि धारावी का कचरा हमको नहीं चाहिए। मतलब हम जो नागरिक है धारावी के। बहुत बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये सवाल अब निकल के आया इतने देर मेरे घूमने के बाद ये वीडियो की। वहाँ के लोगों का कहना है कि धारावी का कचरा, मतलब ये बहुत शर्मसार शब्द है। मैं इस शब्द का बार बार अपने कैमरे पर इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसी देश के नागरिक हैं, मेहनती लोग हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है, टैक्स भरा जाता है, GST ली जाती है, उसमें भी इस इलाके का और इन लोगों का एक बड़ा योगदान है। इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरह के शब्द सच्चे होंगे। हाँ, वहाँ की बात आ जाए, जनता ने आंदोलन किया था धारावी की, तो मतलब वहाँ बताने का प्लान मूलन की जनता ने बाकायदा वो मोर्चा निकाला और बोले धारावी की जो जनता उसको कचरे से संबोधित किया कि धारावी का कचरा हमको यहाँ नहीं चाहिए।
अब ये सरकार को चाहिए, हमारी मांग यही है कि धराई का डेवलपमेंट हो, यहाँ भी अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, हम अच्छे साफ सुथरा पानी हो, साफ सुथरी गली हो, गटर नाले सब साफ सुथरे हो, सबको अच्छा जीवन मिले। हम यहीं पे रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार क्या करना चाह रही है? अडानी के हाथ में क्यों सरकार धराई को दे दी और हमारे को क्यों अंधेरे? ये मोदी सरकार ही और ये महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे सरकार ही जाने, और जनता में बहुत बेचैनी है इस बात पे कि हम कहाँ उठा के फेंका जाएगा। एक सवाल ये है कि जब हम किसी इलाके में रहते हैं जहां हमारा एक दशक, 2 दशक, 3 दशक बीत जाता है, तो हम अपनी गली, उसी शहर, उसी मोहल्ले के हो जाते हैं, लेकिन जब हमें कहीं और भेज दिया जाएगा तो पता नहीं हमें भेजा कहाँ जाएगा। आप सोचिए कि अगर शाम को कभी आप घर लौटते हो और आपको ये पता चले कि आज आपके घर पर बुलडोजर चल गया है, तो आपको तो ऐसा लगता है कि अब हमारा क्या। पिछले दिनों एक कहानी उत्तराखंड में हुई थी, आपने देखा होगा, मैं उसी कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। है, मेरे साथ और लोग हैं, मैं सबसे बात करूंगा, सबकी राय मशवरे लूंगा। बताइए, धारावी में अगर मान लो बिल्डिंगें बन जाए तो क्या बुराई है? ये बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन हम जो धारावी में बचपन से हमारे बाप दादा यहाँ रहते गए, आज हमको धारावी उठा के बाहर फेंका जाए, किस बिना बाहर फेंका जाता? हम यहाँ के नागरिक थे, यहाँ धारावी हमारी बस्ती नहीं है। नहीं तो आपको फेंका नहीं जा रहा ना, आपको फेंका जाएगा, हमको आज तक बताया ही नहीं गया कि आपको रखा कहा जाएगा। अच्छा, धारावी में रखेंगे कि बाहर रखेंगे, और धारावी में क्यों नहीं रखेंगे? हम तो आप चाहते हैं कि आपको धारावी में रखा बिल्कुल जाए? हमारा बचपना लेकर हमारे बाप दादा यहाँ रह के गए हैं। एक बात मुझे बताइए, मान लीजिए कि इमारतों में रख दिया जाए, बिल्डिंग बिल्कुल रखा जाए, हम भी चाहते हैं, हम भी अच्छी सोसाइटी में रहे। जो कंपनियां हैं, जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनियां कैसे चलाएंगे? मेरे दिमाग जहन में